आज की डेट में सरपंच सिर्फ सचरा बनाने के लिए सरपंच है। अच्छा, अगर सचरा बनाने वाला भी काम तहसीलदार या एसडीएम साहब करने लग जाए तो सरपंच का कोई काम नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं। विधायक निश्चय हमारे यहाँ एक पैसे का काम नहीं हुआ। हाँ। इनके पहले जो विधायक जी हमारे यहाँ थे, दीपक कुमार तिवारी, सरपंच ग्राम पंचायत देवरी सगरार, हमारे पंचायत में करीब 15-20 लाख का काम मैं कर चुका हूँ जी। उसमें जो रोड है, नाली है और आपके नाडेप है, 100 फीट है, इस तरह के छोटे छोटे कई काम पंचायत के लिए 2-3 महीना पहले हम एक चेक डैम बनाए हैं। अभी उसका कुछ काम बाकी है और जैसी बारिश खत्म होती है उसका काम पूरा किया जाएगा। अच्छा, और वो समस्याएं क्या हैं जिससे जनता परेशान है और जो पंचायत स्तर से होना चाहिए और जो अभी तक नहीं हो पा रहा है, और यदि नहीं हो पा रहा है तो उसकी क्या वजह है? देखिए, मूलभूत समस्याओं में पानी, हाँ, सड़क, बिजली जी, मूलभूत समस्याएं हैं। हमारे पंचायत में कुछ ऐसे मोहल्ले हैं, कुछ ऐसे टोले हैं जो मुख्य मार्ग से कटे हुए हैं जी। और विद्यालय भवन जो हमारे यहाँ है वो मेन सड़क में बना हुआ है, लड़नई गढ़ी रोड के किनारे। हाँ। अब उस विद्यालय भवन से और उन बस्तियों की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। हाँ। और कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहाँ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रोड कहीं दूर दूर तक नहीं है। हाँ। अब उन बस्तियों से बच्चों को विद्यालय आने में बहुत ही परेशानी होती है। हाँ। बारिश का मौसम है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके प्रसूति के लिए उन्हें अस्पताल ले जाने में दिक्कत होती है। बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें अस्पताल ले जाने में, यहाँ तक कि एम्बुलेंस या 2 पहिया वाहन भी वहाँ नहीं पहुंचाया जा सकता। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि अगर समय रहते लोगों को ये सुविधा मिल जाए तो जो हमारे क्षेत्र की जनता को सड़क का तकलीफ है वो दूर हो जाए। पंचायत के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी, जैसे आपके द्वारा खुद बताया जा रहा है कि रोड की और इनकी समस्याएं जो हैं, तो उसके लिए आप अपने वरिष्ठ कार्यालय में संपर्क किए और वहाँ पे अपने इन समस्याओं को अवगत किया है? देखिए, इस संबंध में मैंने, जब हमारा ये क्षेत्र रीवा जिले में था तब मैं कलेक्टर रीवा को भी पत्र इसका लिख कर दिया था। यहाँ तक कि सांसद विधायक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हमने दिया। हमारे पंचायत का प्रस्ताव हमने अपने जनपद को दिया। उसके बाद जब हमारा जिला मऊगंज हो गया और हम रीवा जिला से अलग हो गए तो मैं खुद अपने गांव के लोगों के साथ में कलेक्टर मऊगंज से मिला और निवेदन किया कि सर इस तरह की समस्या है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जांच पे जांच चलती रही है और अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। विषय में किसी भी तरह की परवाही प्रतिवेदन के लिए देते हैं। यहाँ तक कि मेरे अलावा इस बस्ती के लोगों ने जन सुनवाई में भी कई बार इसका आवेदन दिया पर वही हो गया। जांच चल रही है और वो जांच कब तक चलेगी भगवान ही मालिक क्या होगा। विधायक आपके यहाँ पे कौन है? हमारे यहाँ विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी विधायक हैं। अच्छा, तो विधायक निश्चय आपके द्वारा कुछ कार्य हुआ मिला है? विधायक निश्चय बोलिए तो विधायक निश्चय हमारे यहाँ एक पैसे का काम नहीं हुआ। हाँ। इनके पहले जो विधायक जी हमारे यहाँ थे माननीय पंचूलाल जी, उनके द्वारा हमें विधायक निश्चय रात मुरुम के लिए भी मिली थी और उनके द्वारा एक टैंकर भी हमारी पंचायत को दिया गया था। और इन विधायक जी के द्वारा न तो मैं 1-2 बार गया भी तो अभी राशि नहीं है और अगली बार होगा तो करेंगे। ऐसा करके इनका भी 2-3 साल बीतने को आ रहा है, मेरा भी 2-3 साल बीतने को हो रहा है जी। तो वहाँ पे विधायक निश्चय अपने यहाँ कोई कार्य नहीं? विधायक कोई व्यक्ति रीवा में बैठकर और गांव की समस्या को नहीं जान सकता है। जो व्यक्ति गांव में है वो गांव की समस्या को जानेगा। सरपंच आज की डेट में नापात्र का है। सरपंच अगर कहीं रोड में एक गड्ढा है और वो चाहे कि हम एक टाली उसमें मुरुम डलवा दें तो ये उसके पास अधिकार नहीं है। आज की डेट में सरपंच सिर्फ सचरा बनाने के लिए सरपंच है। अच्छा, अगर सचरा बनाने वाला भी काम तहसीलदार या एसडीएम साहब करने लग जाए तो सरपंच का कोई काम नहीं। सरपंच होने के नाते आप ग्राम पंचायत स्तर पे शासन से क्या मांग रखेंगे? देखिए, मेरे ऊपर जनता का एक कर्ज है जी। जनता अपना जो बहुमूल्य मत है वो हमें दिए बड़े आशा विश्वास के साथ, तो मैं इनको अपना बहुमूल्य मत दे रहा हूँ और ये हमारे मत का मैं सूद ब्याज के साथ में हम विकास करेंगे। पर शासन की नीति और नियत ऐसी है कि अगर आज की डेट में कोई सरकार की जो स्थिति है वो एकदम विपरीत है। कोई 70 साल का व्यक्ति है और वो बीपीएल में नहीं है, हम चाहते हैं कि उसका पेंशन बन जाए, पर वो बीपीएल में नहीं है तो उसका पेंशन नहीं बन रहा।
कोई वाकई में बीमार है और हम ये चाहते हैं कि भाई इसकी हम मदद कर दे, तो शासन से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 70 साल का व्यक्ति अगर कोई मरता है, उसको अंत्येष्टि सहायता राशि आवश्यकता है, तो शासन नहीं, वो पेंशन पा रहा था, उसको आप अंत्येष्टि सहायता राशि नहीं देंगे। तो जो हम शासन के नियम कानून के उस दायरे में बने हुए हैं, हम चाहते हुए अगर कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है, दुखी है, तो हम इस सरपंच की हैसियत से उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। हम शासन के नियम कानून की पाबंदियों में हम लोग झगड़े रहते हैं। हाँ। और सरपंच का बोलिए तो कहते हैं सरपंच ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंचों के पास ज्वाइंट पावर होता है, वो जो अपने पंचायत संबंधित विकास कार्य करने हो वो करवा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में प्रस्ताव के माध्यम से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कागज में और धरातल में हम सरकार हमसे ग्राम सभा का प्रस्ताव मांगती है, हम ग्राम सभा का प्रस्ताव दे देते हैं, पर वो हमारे ग्राम सभा का प्रस्ताव, जबकि सरपंच ही एक ऐसी बात है जिसके पास वित्तीय पावर रहता है, वो पैसा खर्च कर सकता है। सांसद पैसा दे सकता है, खर्च नहीं कर सकता, और सरपंच पैसे को खर्च करता है सड़क बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, हैंडपंप के लिए, पाइप खरीदने के लिए, जो भी। तो पर सरकार की ऐसी मंशा है कि ये बड़े लेवल में काम हो, सरपंच सिर्फ कठपुतली बना रहे। तो आज की डेट में कोई हमारे पंचायत के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सरपंचों की ये हाल है कि सचरा बनाने के अलावा कोई काम सरपंचों के पास शेष नहीं है। अच्छा, ये स्थिति आपके पंचायती राज की है। जब मंत्री जी मंच में चढ़ते हैं तो समस्या, हमारी जो समस्या जाती, कई बार हमारा प्रदेश स्तर में जो संगठन है इस बिंदु को लेकर कई बार माननीय मंत्री महोदय से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री महोदय से। और आप समझिए कि हम लोगों का जो मानदेय मिलता है वो 4250 रुपए मिलता है। एक मजदूर को आप मजदूरी करने के लिए ले जाते हो तो उसके जो सरकारी रेट मजदूरी है वो 210 रुपए सरकारी रेट है, मनरेगा की मजदूरी है, और आप अपने से बुला के ले जाते हो तो 500 रुपए लेता है। पर अगर आप सरपंच का मानदेय जोड़ो तो सरपंच का मानदेय कुछ नहीं है। लोगों की निगाह में सरपंच सबसे भ्रष्ट सरपंच ही गिना जाएगा। ये स्थिति आज के मतलब पंचायती राज में सरपंच की है। ये यहाँ की जो ग्राउंड जीरो की मुख्य समस्या है और मुख्य बातें यही है कि पंचायत स्तर पर सरपंचों को आज केवल एक सचरा बनाने के लिए बस नियुक्त किया गया व्यक्ति माना जाए, है ना? बस बस। चलिए ठीक है। शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस पंचायती राज को, जिस पंचायती राज का सपना स्वर्गीय राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए मैं आदरणीय मोहन यादव जी से मांग करना चाहता हूँ कि जो पंचायतों के अधिकार थे वो पंचायतों को अधिकार वापस दिया जाए। हमें अविवादित नामांकन करने का अधिकार था। हमें जो हमारे अंदर में कर्मचारी का काम कर रहा है, हमें उसका सीआर लिखने का पावर देना चाहिए। और हमारे पास कोई पावर नहीं है। मैं अपने जीआरएस को या अपने सचिव को बोलता हूँ कि ये काम करना है, तो वो हमको सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो जब हमारे पास कोई पावर नहीं है तो हमको क्यों सुनेगा? ये आपके पंचायत स्तर पे ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, आपके सचिव और आपके जीआरएस जो आपके मन मुताबिक कार्य कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप सार्वजनिक बात है। हमारे यहाँ तो बराबर, हमारे यहाँ मैं आपको बताऊँ एक बात, पूरे नई गढ़ी जनपद में हमारी पंचायत पर डे शासकीय अवकाशों को छोड़कर हमारी पंचायत सुबह 10 बजे से और शाम को 4 बजे तक प्रतिदिन खुलती है। हमारे यहाँ पटवारी साहब आते हैं, हफ्ते में 2 दिन पटवारी साहब बैठते हैं, हमारा सचिव बैठता है, मैं बैठता हूँ। तो पंचायत से संबंधित जो भी काम है हम लोग पंचायत भवन में बैठकर करते हैं। और हमारी पंचायत डेली खुलती है। और कुछ ऐसा है कि हम चाहते हुए कर नहीं सकते हैं, तो वो तो शासन के स्तर की बात है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर हमारी ये बात मोहन यादव जी तक पहुंचती है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के, तो पंचायतों के जो पुराने अधिकार थे वो हमें पुराने अधिकार वापस कर दें, और तब धीरे धीरे हमारा विकास होगा। जो हमें विकास के लिए राशि मिलती थी, हमारे विकास की राशि में कटौती हो गई, और हमें एक ऐसा मद दिया जाए साल का 2 लाख का, 4 लाख का, कि कोई व्यक्ति अगर परेशान है, कोई विपत्ति कमा रहा है, किसी का घर गिर गया है, किसी के घर में आग लगी, तो तात्कालिक हम उसकी मदद कर सके। अगर शासन ऐसी कुछ व्यवस्था बना दे तो क्षेत्र की जनता का भला हो।